क्या फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ अमीर लोगों के लिए है? जब लोग फाइनेंशियल फ्रीडम का नाम सुनते हैं तो उनके मन में अक्सर एक खास तस्वीर बनती है। लग्जरी कार, बड़े घर, करोड़ों की नेटवर्थ और ऐसी लाइफ जहां पैसों की कोई चिंता ना हो। यही कारण है कि बहुत से मिडिल क्लास लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम उनके लिए नहीं बनी है। वे खुद से कहती हैं, मेरी सैलरी तो साधारण है, मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, इतने खर्चों के बीच मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा। अगर आपके मन में भी ऐसे विचार आए तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम का संबंध सिर्फ बड़ी इनकम से नहीं होता, इसका संबंध उन आदतों से होता है जो आप अपने पैसों के साथ अपनाते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब केवल करोड़पति बनना नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आपकी फाइनेंशियल स्थिति इतनी मजबूत हो जाए कि आपके हर फैसले का आधार सिर्फ अगली सैलरी ना हो, यानी आपके पास विकल्प हो, आपके पास आर्थिक सुरक्षा हो और आपके पैसे धीरे धीरे आपके लिए भी काम करने लगे। तो सवाल यह है कि एक मिडिल क्लास व्यक्ति फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कैसे बढ़ सकता है। आइए इसे सरल तरीके से समझते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी समस्या इनकम है। उन्हें लगता है कि अगर उनकी सैलरी ज़्यादा होती तो उनकी ज़्यादातर फाइनेंशियल परेशानियां खत्म हो जाती, लेकिन सच्चाई कुछ और है। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी समस्या हमेशा कम इनकम नहीं होती। कई बार सबसे बड़ी समस्या हमारी सोच होती है। हम यह मान लेते हैं कि वेल्थ बनाना सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पहले से बहुत ज़्यादा पैसा कमाती है। यही सोच लोगों को शुरुआत करने से रोक देती है। वे सोचते हैं कि जब इनकम बढ़ेगी तब इन्वेस्टिंग शुरू करूँगा, जब ज़्यादा पैसा आएगा तब वेल्थ बनाऊंगा। लेकिन अक्सर यही दिन कभी नहीं आता। फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत बड़ी इनकम से नहीं, सही माइंडसेट से होती है। जब कोई व्यक्ति खुद को सिर्फ सैलरी कमाने वाला मानता है तो उसकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ सैलरी के आसपास घूमती रहती है। हर महीने सैलरी आई, खर्च हुए और फिर अगली सैलरी का इंतजार शुरू। लेकिन जो लोग धीरे धीरे वेल्थ बनाते हैं वे अलग तरह से सोचती है। वे इनकम को मंजिल नहीं मानते, वे इनकम को एक साधन मानती है। एक ऐसा साधन जिसकी मदद से भविष्य के लिए एसेट बनाए जा सकती है। वे समझती है कि कमाया हुआ हर रुपया सिर्फ आज के खर्चों के लिए नहीं होता, उसका एक हिस्सा भविष्य को बेहतर बनाने के लिए भी रखा जा सकता है। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। जब व्यक्ति सिर्फ कमाने के बारे में नहीं बल्कि एसेट बनाने के बारे में भी सोचना शुरू करता है तो उसकी फाइनेंशियल जर्नी बदलने लगती है। और सच कहें तो फाइनेंशियल फ्रीडम की असली शुरुआत भी यहीं से होती है। बहुत से लोग मानते हैं कि उनकी फाइनेंशियल समस्या की सबसे बड़ी वजह कम इनकम है। उन्हें लगता है कि अगर सैलरी बढ़ जाए तो पैसों की ज़्यादातर परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। लेकिन असलियत कई बार इससे अलग होती है। कई बार लोगों की समस्या कम इनकम नहीं बल्कि बढ़ता हुआ लाइफ स्टाइल होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे खर्च भी बढ़ने लगते हैं। सैलरी बढ़ी तो महंगा फ़ोन खरीद लिया, बोनस मिला तो नया खर्च जोड़ लिया, थोड़ी और कमाई बढ़ी तो नई ईएमआई शुरू हो गई। धीरे धीरे ऐसा होने लगता है कि कमाई तो बढ़ती है लेकिन पैसा बचता नहीं। यही स्थिति लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन कहलाती है। यह एक दिन में नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है। और यही वजह है कि बहुत से लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता। उन्हें लगता है कि वे पहले से ज़्यादा कमा रही है, लेकिन उनकी सेविंग और इन्वेस्टिंग में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। यही कारण है कि कई लोग सालों तक अच्छी इनकम कमाने के बाद भी फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब नहीं पहुंच पाते। क्योंकि वेल्थ सिर्फ ज़्यादा कमाने से नहीं बनती, वेल्थ इस बात से बनती है कि कमाए हुए पैसों में से कितना बचाया जाता है और कितना भविष्य के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। यही बात मिडिल क्लास के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हर सैलरी बढ़ने के साथ खर्च भी उसी रफ्तार से बढ़ते रहेंगे
तो फाइनेंशियल फ्रीडम हमेशा दूर ही दिखाई देगी। लेकिन अगर बढ़ी हुई इनकम का कुछ हिस्सा सेविंग और इन्वेस्टमेंट में लगाया जाए तो धीरे धीरे मजबूत वेल्थ बनाई जा सकती है। इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन को समझना और उसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। असल में अच्छी फाइनेंशियल लाइफ की शुरुआत ही सेविंग से होती है। अगर आप बहुत बचा ही नहीं रहे तो भविष्य के लिए कुछ बना भी नहीं पाओगे। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ सेविंग करना फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुँचने के लिए काफ़ी नहीं होता। मान लीजिए आप हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा बचाती हैं, यह एक अच्छी आदत है। लेकिन अगर वह पैसा सालों तक सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़ा रहे तो उसकी ताकत धीरे धीरे कम हो सकती है, क्योंकि समय के साथ चीज़ों की कीमतें बढ़ती रहती हैं। जिस रकम से आज कुछ खरीदा जा सकता है, हो सकता है कुछ साल बाद उसी रकम से कम चीज़ें खरीदी जा सके। यहीं पर इन्वेस्टिंग की भूमिका शुरू होती है। इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ पैसा लगाना नहीं है। इन्वेस्टिंग का मतलब है अपने पैसे को भी अपने लिए काम पर लगाना। फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत तब होती है जब आपकी कमाई सिर्फ आपकी मेहनत पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपके बनाए हुए एसेट्स भी आपके लिए काम करने लगती है। यही सोच वेल्थ बिल्डिंग की नींव है। जो लोग लंबे समय में वेल्थ बनाती हैं वे सिर्फ पैसा बचाने पर ध्यान नहीं देते, वे यह भी सोचते हैं कि बचाए हुए पैसे का सही उपयोग कैसे किया जाए। जब सेविंग और इन्वेस्टिंग साथ साथ चलती हैं तब समय के साथ कंपाउंडिंग का असर दिखाई देने लगता है। शुरुआत में बदलाव छोटा लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे वही छोटे कदम बड़ा अंतर पैदा कर सकती है और यहीं से मिडिल क्लास की फाइनेंशियल जर्नी बदलनी शुरू होती है। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता सिर्फ पैसा बचाने से नहीं, बल्कि पैसे को समझदारी से बढ़ाने से बनता है। जब लोग फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं तो अक्सर सबसे पहले खर्च कम करने की सलाह दी जाती है। और सच कहें, खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी भी है, लेकिन सिर्फ खर्च कम करके बड़ी वेल्थ बनाना हमेशा आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि खर्च कम करने की एक सीमा होती है। आप बाहर खाना कम कर सकते हैं, कुछ गैर जरूरी खर्च रोक सकते हैं और अपने बजट को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन एक समय बाद खर्चों को और कम करना मुश्किल हो जाता है। यहीं पर इनकम बढ़ाने की अहमियत समझ आती है, क्योंकि इनकम बढ़ाने की संभावना अक्सर खर्च कम करने की तुलना में कहीं ज़्यादा होती है। आप नई स्किल सीख सकते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं, बेहतरीन नौकरी के अवसर खोज सकते हैं या अपनी कमाई बढ़ाने के लिए नए तरीके तलाश कर सकते हैं। यही कारण है कि सफल लोग सिर्फ बचत पर ध्यान नहीं देते, वे अपनी इनकम बढ़ाने पर भी लगातार काम करते हैं। मिडिल क्लास के लिए सबसे अच्छी रणनीति में से एक यह हो सकती है इनकम बढ़ाना और बढ़ी हुई इनकम का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करना। क्योंकि अगर अतिरिक्त कमाई सिर्फ लाइफ स्टाइल बढ़ाने में खर्च हो जाए तो उसका लाभ सीमित रह जाता है, लेकिन अगर वही पैसा एसेट बनाने में लगा दिया जाए तो भविष्य मजबूत हो सकता है। धीरे धीरे आपके इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगती है, कंपाउंडिंग अपना असर दिखाने लगती है और वेल्थ बिल्डिंग की गति तेज होने लगती है। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ खर्च कम करने से नहीं मिलती। यह तब बनती है जब आप अपनी इनकम बढ़ाती हैं और उस बढ़ी हुई इनकम को समझदारी से इन्वेस्ट भी करती है। यही वो संयोजन है जो लंबे समय में मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाने में मदद करता है। मिडिल क्लास की फाइनेंशियल लाइफ में डेट एक बड़ा रोल निभाता है। आज बहुत से लोग ईएमआई, लोन या किसी न किसी तरह के कर्ज के साथ अपनी जिंदगी चला रहे हैं और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, हर डेट खराब नहीं होता। कुछ डेट ऐसे हो सकते हैं जिन्हें आसानी से मैनेज किया जा सकता है, लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब डेट हमारे फाइनेंशियल कंट्रोल से बाहर जाने लगता है। जब हर महीने की इनकम का बड़ा हिस्सा ईएमआई भरने में चला जाता है, तब भविष्य के लिए बचत करना मुश्किल होने लगता है। इन्वेस्टिंग के लिए
कम पैसा बचता है और धीरे धीरे फाइनेंशियल गोल्स दूर होते जाते हैं। सोचिए, अगर आपकी सैलरी भी बढ़ जाए लेकिन उसका बड़ा हिस्सा पहले से चल रही ईएमआई में चला जाए तो क्या आपकी फाइनेंशियल स्थिति वास्तव में मजबूत होगी? शायद नहीं। यही कारण है कि समझदार लोग कोई भी बड़ा खर्च करने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछते हैं, क्या यह खरीदारी मेरी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत बनाएगी या कमज़ोर करेगी? यह सवाल बहुत साधारण लगता है लेकिन कई गलत फाइनेंशियल फैसलों को रोक सकता है, क्योंकि हर खरीदारी सिर्फ आज का खर्च नहीं होती, कई बार वह आने वाले कई सालों की जिम्मेदारियां भी बन जाती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाना नहीं, इसका मतलब अपने पैसों पर बेहतर नियंत्रण रखना भी है। जब डेट कंट्रोल में रहता है तो सेविंग करना आसान हो जाता है, इन्वेस्टिंग के लिए ज़्यादा अवसर मिलते हैं और वेल्थ बिल्डिंग की रफ्तार भी बेहतर हो जाती है। इसलिए अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ना चाहती हैं तो डेट से डरने की नहीं बल्कि उसे समझदारी से मैनेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि सही तरीके से कंट्रोल किया गया डेट आपकी फाइनेंशियल जर्नी को आसान बना सकता है। अब हम उस बात पर आते हैं जिसे फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कहा जा सकता है, और वह है एसेट बिल्ड करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज़्यादा इनकम ही फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता है, लेकिन सिर्फ ज़्यादा कमाना ही काफ़ी नहीं होता। असल सवाल यह है कि आप उस कमाई का क्या करते हैं। सोचिए, अगर आपकी कमाई पूरी तरह आपकी नौकरी या काम पर निर्भर है तो इनकम तब तक आएगी जब तक आप काम करते रहेंगे, लेकिन एसेट अलग तरह से काम करती है। अच्छे एसेट समय के साथ आपके लिए मूल्य पैदा कर सकती है। यही वजह है कि वेल्थ बनाने वाले लोग सिर्फ कमाई पर नहीं बल्कि एसेट बनाने पर भी ध्यान देते हैं। वे अपने पैसों का एक हिस्सा ऐसे स्थानों पर लगाते हैं जो भविष्य में उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सके, जैसे स्टॉक हो गया, म्यूचुअल फंड, बिजनेस, रियल एस्टेट या अन्य लंबे समय तक के इन्वेस्टमेंट। इनका उद्देश्य केवल आज पैसा कमाना नहीं होता, इनका उद्देश्य भविष्य के लिए मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाना होता है। मिडिल क्लास के लिए भी यही सिद्धांत लागू होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ ज़्यादा चीज़ें खरीदना नहीं है कि महंगी कार, नया फ़ोन या दिखने में आकर्षक चीज़ें। जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करें। वास्तविक बदलाव तब आता है जब आप ऐसे एसेट्स बनाते हो जो समय के साथ आपके लिए आर्थिक मूल्य पैदा कर सकें। जितने ज़्यादा इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स बनती हैं उतनी मजबूत आपकी फाइनेंशियल नींव बन जा सकती है। इसीलिए फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता सिर्फ ज़्यादा कमाने से नहीं बनता, यह रास्ता लगातार एसेट्स बिल्ड करने से बनता है। और लंबे समय की वेल्थ बिल्डिंग का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत भी यही है। बहुत से लोग वेल्थ बनाने की शुरुआत देर से करते हैं, फिर एक समय बाद उन्हें लगता है कि अब शायद बहुत देर हो चुकी है। वे सोचते हैं काश मैंने बहुत साल पहले शुरुआत की होती। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, इन्वेस्टिंग में सिर्फ पैसा ही महत्वपूर्ण नहीं होता, टाइम भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। कई बार तो टाइम बड़ी इनकम से भी ज़्यादा ताकतवर साबित होता है। यही वजह है कि कई अनुभवी निवेशक जल्दी शुरुआत करने की सलाह देते हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग का जादू समय के साथ ही काम करता है। और अच्छी बात यह है कि कंपाउंडिंग को बहुत बड़ी इनकम की ज़रूरत नहीं होती, उसे ज़रूरत होती है नियमितता की, धैर्य की और समय की। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम इन्वेस्ट करता है। अगर वह लगातार ऐसा करता है और अपने निवेश को बढ़ने का समय दे तो वही छोटी शुरुआत भविष्य में बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। शुरुआत के कुछ सालों में परिणाम बहुत खास नहीं दिखते, कई लोगों को लगता है कि कुछ बदल ही नहीं रहा, लेकिन यही वो समय होता है जब कंपाउंडिंग धीरे धीरे अपना काम कर रही होती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब ग्रोथ पहले से कहीं ज़्यादा तेज दिखाई देने लगती है। यही कारण है कि एवरेज इनकम वाला व्यक्ति भी लंबे समय में अच्छी वेल्थ बना सकता है। जरूरी नहीं कि शुरुआत बड़ी हो, जरूरी यह है कि शुरुआत हो और उसके बाद लगातार आगे बढ़ा जाए। इतिहास भी हमें यही सिखाता है कि वेल्थ आमतौर पर एक रात में नहीं बनती,
यह सालों की नियमित कोशिशों से बनती है। इसीलिए मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज सिर्फ इनकम नहीं, सबसे बड़ा एडवांटेज है टाइम। और जो व्यक्ति टाइम का सही इस्तेमाल करना सीख लेता है वह धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल लाइफ को मजबूत बना सकता है। चलिए इस वीडियो का कंक्लूजन करते हैं। तो आखिर मिडिल क्लास फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल कर सकती है? क्या इसके लिए कोई सीक्रेट फॉर्मूला चाहिए? क्या इसके लिए बहुत बड़ी इनकम जरूरी है? नहीं, असल में फाइनेंशियल फ्रीडम कुछ आसान लेकिन महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित होती है। ऐसे सिद्धांत जिन्हें कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में अपना सकता है। सबसे पहले अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है, क्योंकि अगर इनकम बढ़े लेकिन खर्च भी उसी रफ्तार से बढ़ जाएं तो आर्थिक स्थिति में ज़्यादा बदलाव नहीं आता। इसके बाद आता है नियमित इन्वेस्टिंग का महत्व। छोटे छोटे निवेश शुरुआत में भले ही साधारण लगे लेकिन समय के साथ यही बड़े परिणाम दे सकती है। साथ ही अपनी इनकम बढ़ाने पर भी ध्यान देना जरूरी है। नई स्किल सीखना, खुद को बेहतर बनाना और बेहतर अवसरों की तलाश करना। डेट को समझदारी से मैनेज करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ईएमआई और कर्ज नियंत्रण में रहती है तो भविष्य के लिए ज़्यादा पैसा बचाया और इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन इन सभी बातों के बीच एक चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एसेट्स बनाना, क्योंकि लंबे समय की वेल्थ अक्सर मजबूत एसेट्स की नींव पर खड़ी होती है। और फिर आता है वह साथी जो इन सभी प्रयासों को सफल बनाता है, टाइम। कंपाउंडिंग को समय चाहिए और जो लोग धैर्य रखते हैं उन्हें समय का लाभ भी मिलता है। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ अमीर लोगों का लक्ष्य नहीं है, यह उन लोगों के लिए संभव है जो अपने पैसों को समझदारी से मैनेज करते हैं। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी ताकत उसकी इनकम नहीं है, उसकी सबसे बड़ी ताकत है लगातार सही कदम उठाने की आदत। क्योंकि आखिर में फाइनेंशियल फ्रीडम कोई एक दिन में होने वाली घटना नहीं है, यह एक लंबी यात्रा है। और यह यात्रा उन लोगों के लिए भी काम कर सकती है जो आज खुद को सिर्फ मिडिल क्लास मानते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकती है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकती है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।